तो बच्चों अपन का अभी क्वेश्चन दिया गया है, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज बीइंग पुल्ड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स F along a rough surface as shown. Which of the following is are true for the motion of the block starting from rest till t is equal to 2 सेकेंड. सो बच्चों अपन का भी क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है एक ब्लॉक ऑफ मास 5 kg जिसको पुल किया जाता है हॉरिजॉन्टल फोर्स के द्वारा अलोंग दी रफ सरफेस. अपन को हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ इस प्रकार की सिचुएशन अपन को यहाँ पे दे रखी है. ये एक रफ सरफेस है, ठीक है. इसके ऊपर एक 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है. इस पर इस डायरेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है F इज इक्वल टू 60 न्यूटन, ठीक है. तो क्या होगा, इस पर पीछे की तरफ क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F, ठीक है. अपन को फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ है 0.4. फ्रिक्शन इस पर क्या लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है. तो इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये अपने पास कितनी आ जाएगी, म्यू mg, ठीक है. म्यू कितना है 0.4, मास से 5g आ जाएगा 10. तो ये मेरे पास आ गया 20 न्यूटन, ठीक है. ये फ्रिक्शन की क्या आ गई मेरे पास, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ठीक है. अब चूंकि अपना जो एक्सटर्नल फोर्स है F इज इक्वल टू 60 न्यूटन वो इससे ज़्यादा है, मतलब ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा. अब ये जब ब्लॉक मूव करेगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो अपन A निकाल सकते हैं, ठीक है. F नेट डिवाइड बाई मास. F नेट कितना हो जाएगा 60 माइनस फ्रिक्शन फोर्स 20 डिवाइड बाई मास कितना है 5. तो ये हो गया 40/5 विच इज़ इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और अपन को क्वेश्चन में बोला गया जो ब्लॉक है वो रेस्ट से स्टार्ट करता है और t बराबर 2 सेकेंड तक वो यहाँ पे चलता है. तो अपन देख लेते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट वो यहाँ पे कवर करेगा. तो s अपने पास हो जाएगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. तो ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ a कितना है मेरे पास यहाँ पे 8 इंटू टी स्क्वायर. टी अपन को देगा 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर, तो इससे कैंसिल आउट हो गया. एस मेरे पास आ गया 16 मीटर. ये क्या होगा, अपने पास ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा. तो अपन यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दोनों देख सकते हैं. तो वर्क डन बाय में यदि एक्सटर्नल फोर्स की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स अपन को 16 न्यूटन दिया हुआ है इंटू 16, ये हो जाएगा 960 जूल. क्लियर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया. वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात करें तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो माइनस का 20 इंटू 16, ठीक है. तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का 320 जूल, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो भी क्या हो गया, इसमें करेक्ट हो गया. अब अपन यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हमको पता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के ही होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू डेल्टा के ही, ठीक है. वर्क डन बाय फोर्स कितना आ रहा है 960 जूल माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ रहा है माइनस का 320 जूल इज इक्वल टू डेल्टा के ई. तो अपने पास यहाँ पे डेल्टा के ई कितना आ जाएगा डेल्टा के ई अपने पास कितना आ जाएगा 640 जूल, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो भी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा. और वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करें तो वो तो क्या आएगा, इसमें 0 आएगा. तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके ऑप्शन नंबर ए, बी और सी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे. थैंक यू.